हेलो। हेलो। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? ये व्हाट्सएप स्टेटस का एक्सप्लेनेशन है जो मैं 25 मैथ के क्वेश्चन लगाता हूं स्टेटस में अपने, उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, 22 जुलाई 2022 को मैंने लगाया था। ओके। और मेरा स्पीडी का करंट अफेयर का स्पीडी करंट अफेयर का भी आप चल रहा है, लाइव चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी देखिए एक बार ज़रूर। और जीके का भी मैं वीडियो लाता हूँ, इसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, जल्द ही मैथ का सिलसिला रुक गया है तो मैं मैथ का भी टाइम निकाल कर बनाता हूँ। अब मैं परसेंटेज का चैप्टर शुरू करूँगा। ठीक है, परसेंटेज का। ओके, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक निश्चित कूट भाषा में 4 3 2 1 को WXYZ के रूप में कूटित कूटित किया जाता है। संख्या 8 7 6 5 को कैसे कूटित किया जाएगा? ठीक है, संख्या क्या है? 4 3 2 1। 4 नंबर पर क्या आता है? D। 3 नंबर पर क्या आता है? C। 2 नंबर पर B और 1 नंबर पर A। अब देखेंगे WXYZ, ये कूट दिया हुआ है तो W का उल्टा D होता है या D का उल्टा W होता है, C का उल्टा X होता है, B का उल्टा Y होता है, A का उल्टा Z होता है। ठीक है, यानी या फिर ये कह सकते हैं इन दोनों का योग 26 होता है। DW जितना मान पर होगा ये 4 मान पे हो, सॉरी 27 होगा, क्योंकि 26 तो 25 का पर 26 नंबर पर जेड आता है और 1 नंबर पर ए आता है तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर पर डी आता है और डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है तो ये जोड़कर 27 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है कि 27 कर देना है, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बट याद कर लेना होगा कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा भी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड, एच एस हाई सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ओके। आई आर, आर होता है जे क्यू, जोकर, जोकर में जे क्यू, के पी। ठीक है, कपिल शर्मा शो के पी। ओके, एल ओ, लव एल ओ और एम एम, तो ये हमें याद करना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से 8 7 6 5 दिया हुआ है तो 8 नंबर पर एच आता है। ठीक है, 7 नंबर पर जी आता है। ओके, 6 नंबर पर 6 नंबर पर एफ आता है और 5 नंबर पर ई आता है। एच का उल्टा एस हो जाएगा, जी का उल्टा टी हो जाएगा, एफ का उल्टा यू हो जाएगा, ई का उल्टा भी हो जाएगा। एच टी यू भी जिस भी ऑप्शन में होगा बिल्कुल सही जवाब। एच टी यू भी ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, सॉरी, ओके, आगे बढ़े। प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा। ओके, अगर हम 3/5 प्लस 5/3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 7/3 माइनस 3/5। ठीक है, माइनस 5/3, इसको यदि करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 7 5 35 माइनस 9 माइनस 25 हो जाएगा।
9 25 34 हो जाएगा। 35 में से 34 घटाएंगे तो 1 बचेगा ऊपर में, और नीचे में 15 बचेगा। यानी हमारा आंसर 1/15 आएगा, जो कि बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? P माइनस टी, ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, P माइनस टी प्लस आर परसेंटेज एस इंटू एल। ठीक है, ओके। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, पी टी की माता है, यानी टी की माता पी है। ठीक है, फिर प्लस में क्या बोला है कि टी ए बी का पिता है, तो टी आर का पिता है। आर का पिता कौन है? टी है। ठीक है, आर का पिता है टी। ठीक है, और आर प्रतिशत एस का मतलब हुआ कि ए बी की बहन है, तो आर एस की बहन है। ठीक है, और एस इंटू एल का मतलब हुआ कि ए बी का भाई है, तो एस एल का भाई है। एस एल का भाई है। ठीक है, तो पी एल से किस प्रकार संबंधित है? पी यहाँ है, एल यहाँ है, तो एल का पिता टी है और टी की माँ पी है, तो क्या ये दादी होगी क्या? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। कि 1 सेकेंड, सवाल में बड़ा कर दिया। ठीक है, ये सवाल कीजिए। ठीक है, एक शून्य -3 है। ठीक है, सवाल है के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो x बराबर -3 रख देना, ये क्योंकि ये इसी तरह से ही बनेगा। x बराबर -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? के -1 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, ओके, ठीक है, -3k हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ बराबर 0 कर लेना। ठीक है, बराबर 0, तो 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 6k बराबर, और ये 9 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 आ जाएगा क्या? तो k बराबर कितना आ जाएगा? k बराबर 8/6 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, शिव दक्षिण की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। शिव दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है और दाहिनी ओर जाता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती स्थान से किस दिशा में है?
मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू करता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, बाएं साइड में वेस्ट होता है, दाहिने साइड में ईस्ट होता है। ठीक है। दक्षिण दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, यानी दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला है, दाहिने ओर जाता है। ठीक है, इसका दाहिना ये हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो दाहिने की ओर 5 किलोमीटर चला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर चला है। फिर दाहिने ओर जाता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है तो 5 किलोमीटर मुड़ता है, बाईं ओर बाद वह बाईं ओर जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये तिरछा पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर था तो यहाँ पर रहा है, तो यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण पर रहा है क्या? पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, या दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। ओके, अगला सवाल ये रहा, रोहित, सुधीर और परमीत का औसत वजन 85 किलोग्राम है। यदि रोहित और सुधीर का औसत वजन 79 किलोग्राम और सुधीर और परमीत का औसत वजन 73 किलोग्राम है, तो सुधीर का वजन कितना है? ठीक है, इसमें सुधीर है और इसमें भी सुधीर है। अगर इन दोनों का वजन निकाल कर और ये 85 वाला वजन घटा देंगे तो निकल जाएगा 79 गुने 2 प्लस 73 गुने 2 माइनस 85 गुने 3, क्योंकि यहाँ 3 व्यक्ति है, यहाँ 2 व्यक्ति है, यहाँ 2 व्यक्ति है। ठीक है, ओके। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 79 प्लस 73 हो जाएगा क्या, माइनस 85 तिया कितना हो जाएगा, 85 तिया हमारा हो जाएगा 15 का 5 और 1 25, 255 हो जाएगा क्या? ठीक है, 2 गुने 9 3 12, हाथ में 1, 14 1 15 और 255 यहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा 304 हो जाएगा क्या? 152 दूना 152 में 2 से गुना करेंगे तो 304 हो जाएगा, और इसमें से 255 घटा देंगे तो हमारा 45 और 4 49 हो जाएगा, यानी 49 किलोग्राम ही आंसर आएगा, यानी सुधीर का वजन 49 किलोग्राम है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके आंखों के सामने, GREAT को ग्रेटा लिखा जाता है, GRETA। देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये आपस में स्थान बदला है, ए टी के जगह गया है और टी ए के जगह पर आ गया है। ठीक है, तो उसी तरह FIGHT को बदल सकते हैं क्या? FIG ये तो सेम रहेगा, बदलेगा ये वाला, H के जगह पर T आ जाएगा और T के जगह पर H आ जाएगा। जिस ऑप्शन में भी FIGTH है वो बिल्कुल सही जवाब है, FIGTH, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, समझ पाए सवाल को? ओके, अगला सवाल बेहतरीन है, ये भी प्राय पेपर में पूछ लिए जाते हैं। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। तो 12 अगर 52 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 248 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 256 हो जाएगा। बोलो, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16।
16 ही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगर आप 256 के पास पहुंच जाते हैं तो 6 का वर्गमूल जो होता है, मतलब लास्ट में ये किसी ना किसी अंक का स्क्वायर रहा होगा, या तो वो 4 होगा या तो 6 होगा, इकाई संख्या, या तो वो 4 होगा या तो 6 होगा। तो इसमें 8 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 2 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 8 है तो ये भी नहीं होगा, होगा हमारा केवल एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। RELATION, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ELR, ठीक है। TAONI, ठीक है। पहला तीसरा स्थान पर गया है तो उसी तरह ले जाएंगे, TAILERON, यही है। तो इसको तीसरे स्थान, R तीसरा स्थान पर गया है तो T भी तीसरा स्थान पर जाएगा। तो तीसरा स्थान पर देखेंगे, यहाँ आई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इतने पर ही काम बन गया, फिर आगे करने की जरूरत नहीं। ई दूसरा है तो पहले स्थान पर आया है, तो यहाँ पे ए दूसरा है तो पहले स्थान पर आएगा। तो ए और तीसरा नंबर पर टी है, तो इसी में ए और तीसरा नंबर पर टी है, बिल्कुल सही जवाब। चौथा नंबर हमारा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, ये भी एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। त्रिभुज दिया हुआ है PQR, और एक त्रिभुज दिया हुआ है DEF, ठीक है। इसकी भुजाएं 5 है, इसकी भुजाएं 6 है, और इसका एरिया हमको दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब हुआ है कि ए का जब साइड भुजा दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और 25 का 75 कितना गुना है, 3 गुना है। 25 का 75 कितना गुना है, 3 गुना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 36 का कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 108 ही हमारा इस सवाल का आंसर है, 108 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पाए हो। स्क्वायर का कितना गुना हो रहा है ये देखना होता है सवाल में। दो त्रिभुज दिया रहेगा, इसका साइड दिया रहेगा, भुजा दिया रहेगा, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से तुलना करेंगे कि वो कितना गुना है उसका क्षेत्रफल। जितना गुना है, 3 गुना है तो 3 गुना इसको करेंगे, यदि 4 गुना होता तो 4 गुना इसको भी करते, 5 गुना होता तो 5 गुना इसको भी करते। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम है, गलत संयोजन की पहचान कीजिए। ठीक है, 5 एक 6, 6 एक 7, 7 एक 8, ठीक है। 10 एक 11, 1 सेकेंड देखते हैं इसको, गलत पहचान निकालना है। ओके, देखते हैं इसको। 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19,
एक एक जोड़ते हैं तो 5 6 7 8, फिर 10 11 12 13, बट अलग गलत संयोजन की पहचान का। अच्छा, दूसरा का जब में देखते हैं तो क्या होता है, 5 2 7, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, और इसमें 5 का अंतर है। इसको देखते हैं तो 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15। ओके, तो यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 10 4 कितना हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, और 14 5, यानी कि 2 3 4 5 जुट रहा है, यानी कि यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे 14 होगा, यानी कि 13 ही गलत है। ठीक है, तो 13 नंबर ऑप्शन होगा। समझ पाए मैंने क्या कहा? मैंने दूसरे दूसरे अंक का डिफरेंट लिया, इसमें 2 जुटेगा, इसमें 3, इसमें 4, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, जबकि 13 दिया हुआ था। ठीक है, ये वाला गलत है। ओके, अगला सवाल ये रहा, ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको फैक्टर करते हैं गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा। पहले मैं लिख देता हूँ, सवाल को पूरा लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 1 बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ है एक्स पर पावर 4 माइनस 1, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया क्या, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब एक खेप और जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो मौसा पूछा है। ठीक है, मौसा पूछा है तो जो मिलेगा वही लिखेंगे। तो एक्स प्लस 1 मिल रहा है क्या दोनों में? बिल्कुल मिल रहा है, एक्स प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला तो होगा नहीं, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है। अब जो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या इसमें है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बस 2 ही मिल रहा है, तीसरा तो एक्स माइनस 1 है जो कि वो होगा नहीं, अगर उसको ले लेते हैं तो लॉसा बन जाएगा। ठीक है, तो उसको नहीं लेंगे, जो मिल रहा है वही लेंगे। कॉमन क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, थोड़ा अटक गया था। ठीक है, 5 7 9 6 8 3 पी क्यू है। ठीक है, तो 5 से कटने के लिए क्यू को या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, और पी को कितना होना चाहिए, 8 से कटने के लिए अंतिम 3 संख्याओं को लेंगे, 3 पी 0 या 3 पी 5। ठीक है, तो 8 के टेबल में तो 5 आएगा नहीं, ये तो फिक्स है, तो 0 ही आएगा, क्यू बराबर 0। ठीक है, तो अब देखेंगे कि P का मान क्या रखेंगे कि 8 से कट जाए। तो P का मान 2 रखेंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 चौके 24, यानी कि हमारा P बराबर 2 और Q बराबर 0 होगा। लास्ट में अगर 5 होता है तो 8 के टेबल में कभी भी 5 नहीं आता है। ठीक है, तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि 2 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसने 5 से भी बोला है, 5 से भागा वही होगा जिसके अंत में 0 5 होगा, 5 या 0 होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स और वाई 18 घंटे में और 4 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। यदि पाइप 8 को सुबह 9 बजे और पाइप जेड को शाम 4 बजे खोला जाता है तो टंकी किस समय भर जाएगा। ठीक है,
एक्स जो है 18 घंटों में भरता है, वाई जो है 4 घंटों में भरता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 18 का इफिशियंसी 2 आएगा और वाई का इफिशियंसी, जेड का इफिशियंसी, सॉरी यहाँ पे जेड है, जेड का इफिशियंसी 9 आएगा। ठीक है, एक्स को 9 बजे खोला गया है, एक्स जो है 9 बजे खोला गया है और कब तक चला है? शाम को 4 बजे तक चला है। कहने का मतलब है कि 4 बजे जेड को खोला जाता है, तो 4 बजे तक एक्स जो है 9 बजे से 4 बजे तक कितना घंटे चला होगा? 10, 11, 12 और 4, 7 घंटे चला होगा। तो 60 घंटे में एक्स कितना भर देगा? 7 × 2 यानी कि 14 यूनिट भर देगा। क्या? 14 इकाई, ये टोटल इकाई है। अब जब 14 इकाई एक्स भर चुका रहेगा तो शेष कितना बच जाएगा? 36 में से 14 घटाएंगे तो 2 और 2 22 बचेगा। और इस बार 7 घंटे तो वो चला और इस बार एक्स और जेड दोनों मिलकर करेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्स और जेड दोनों मिलकर करेंगे तो 9 + 11 करेंगे, 9 + 2 यानी कि 11 क्षमता आ जाएगा। 11 क्षमता आ जाएगा तो तो टाइम कितना लगेगा? 22/11 यानी कि 2 घंटा टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम जो हुआ 7 घंटा पहले और 2 घंटा बाद में, यानी कि 4 बजे शाम के बाद 2 घंटे के बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी, यानी कि शाम को 6 बजे भर जाएगी। क्या? ठीक है, ये 2 घंटे का ही मायने रखता है कि 2 घंटे में दोनों नल भर देंगे, 22 यूनिट शेष बचता है और दोनों एक साथ भरेंगे तो 9 और 2 11 भरेंगे, 1 घंटे में 11 भरेंगे तो 2 घंटे में 22 भर देंगे। ठीक है, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहले दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं। आवाज आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? ए बी सी 3 संख्याएं हैं। पहली और दूसरे के बीच 2:3 है, 2:3 है। फिर पूछा है दूसरे और तीसरे के बीच 5:8 है, 5:8 है। तो बी को बराबर करेंगे तो इसमें अगर 5 से गुना करते हैं तो बी 15 हो जाएगा और इसमें 3 से करेंगे, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। यानी 10:15:24 हो जाएगा। क्या? 10:15:24 अनुपात हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 15 25 हो जाएगा और 25 24 49 हो जाएगा। ठीक है, इसका योग 49 हो जाएगा। 49 के बराबर 98 दिया हुआ है तो 1 के बराबर 2 हो जाएगा। क्या? तो दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या का यूनिट 15 है तो 15 के बराबर 2 × 15 यानी कि 30 हो जाएगा। क्या? क्या 30 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। 3 नंबर सवाल, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 30 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, छह व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है,
एस के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है, यू आर के सम्मुख बैठा है, यू आर के सम्मुख बैठा है, ठीक है। आर के सम्मुख कहाँ बैठ, यहाँ पे तो करेंगे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बचा है ये, तो या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा, तो यहाँ यू और आर देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। आर एस के निकटतम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आर देते, यहाँ पे आर देते तो एस के निकटतम हो जाता, जो कि माना है, ठीक है। आर एस का निकटतम नहीं है तो आर हमको यहाँ पर ही देना होगा जिससे एस के पास ना बैठे, ठीक है। टी पी के निकटतम बैठा है, टी पी के निकटतम बैठा है, तो क्या ये स्थान खाली है तो यहीं बैठेगा टी। क्यू एस के निकट बैठा है तो क्यू यहाँ पे एस के निकट बैठा है, बिल्कुल सही। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पी यहाँ है और इसका दायां यहाँ है, तो दाएं पर दूसरा, ठीक है, दाएं से दूसरे स्थान पर, तो एक दो पे आर बैठा है। पी के दाएं दूसरे स्थान पर आर बैठा है, तो आर के लिए हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओके। अगला सवाल ये रहा, यदि ए को दोगुना बी के 3 गुने सी के 4 गुने के बराबर है, यानी ए का 2 गुना अनुपात बी का 3 गुना अनुपात सी का 4 गुना सी, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसका निकालना होता है उसको भूल जाओ। ए निकालना है तो ए को भूल जाओ, ठीक है। ए को निकालना है तो ए को भूल जाओ, बी और सी का मान जो है 4 और 3 है, तो चढ़ते ही 12 हो जाएगा। और बी निकालना है तो बी को भूल जाओ, सी और ए को जो अंक है उसको गुना कर दो, 8 हो जाएगा। और सी का निकालना होगा तो बी और ए का गुना कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा तो 6:4:3 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6:4:3 होगा, ठीक है, ओके। ए अनुपात बी बराबर 5:7 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर ए अनुपात सॉरी मैं यहाँ ए अनुपात सी लिख दिया, 14:11 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ए अनुपात सी का, ठीक है। किस लाइन में है, इस लाइन में ए है तो ए इस लाइन में है, तो इस लाइन को गुना कर देंगे तो 70 हो जाएगा। और सी इस लाइन में और किसी लाइन में नहीं है तो सी को इस लाइन में गुना कर देंगे, यानी 77 हो जाएगा। 7 से कटेगा 10 बार में और 77 कटेगा 11 बार में, यानी 10:11 इस सवाल का आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु 35% और 40% की क्रमिक छूट के बाद 100 रुपए में बेची जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य और एक्स के मूल्य के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, छूट दिया जाता है ठीक है। 800 का 100 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 35 करेंगे तो 65 हो जाएगा। 65/100 गुने, ठीक है, 65/100 गुने 100 में से 40 घटाएंगे तो 60/100, ठीक है। ये बराबर जो विक्रय मूल्य है वो निकल जाएगा, ठीक है।
x के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 13 पाँच 65 और 5 दूनी 10, 2 से 8 को 4 बार में काटेंगे। ठीक है, 13 चौके 52, 52 को 13 से गुना करेंगे तो ये x के बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा ओके, कहीं भूल हो रहा है क्या, 6 चौके 24 होगा ना, 6 चौके 24, यहाँ 6 होगा, मैं 13 दे दिया, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, 13 चौके 52 इंटू 6 होगा। ठीक है, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 30 1 31, 312 आ जाएगा। x बराबर 312 आ गया, यानी कि बेचा कितने में है, 312 रुपये में बेचा है। तो पूछा क्या है, उनके बीच का अंतर पूछा है, यानी 800 माइनस 313। ठीक है, ये माइनस में, तो ये हमारा 8 आ जाएगा, 9 में से गया 8, 7 में से 3 गया 4, यानी 488 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब 488 है। सवाल ये अच्छा सवाल था। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, जो अलग है उसे टिक करना है। ठीक है, जो अलग है उसे टिक करना है। तो पहले तो स्थान देख लेते हैं क्या है, P O W Z Q T W Z F I L O K N Q T। तो यहाँ देखते हैं P के पीछे की तरफ एक गया है। ठीक है, फिर P Q R S T U V W, यानी 8 आगे जाएगा तब जाकर W आएगा। X Y Z, ये तीसरा नंबर पर Z आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस में हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी प्लस में है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी प्लस में है, यहाँ पे ये भी प्लस में 2 है, 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 और ये भी प्लस में RST 2 है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर POWL जो है, POWZ यही गलत है। ठीक है, यही गलत है, POWZ। ठीक है, यदि एक गैर लीप वर्ष में आज गुरुवार है, आज यदि गुरुवार है, गुरुवार है, ठीक है, उसी वर्ष के 270 दिनों के बाद सप्ताह का कौन सा दिन, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 270 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो आएगा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 17 के 21, 21 में से 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 का 0 बचेगा, 8 7 56 होगा, तो 56 से 4 रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यानी कि प्लस में 4 आ रहा है तो आगे 4 दिन चले जाएंगे। ठीक है, तो गुरुवार या गुरुवार पर आए तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि 4 दिन आगे जाएंगे तो हमारा सोमवार पड़ेगा। ठीक है, सोमवार पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है इस सवाल का सही जवाब। केवल 270 में 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा 4 रिमाइंडर आया है तो 4 को गुरुवार से 4 दिन आगे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इस सवाल को कीजिए। इसमें भी अंतर देखते हैं, 6 12 30 84 246। ठीक है, इसका अंतर 6 है, इसका अंतर 18 है, इसका अंतर 4 हो गया, 5 54 हो गया, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2
24 में से 8 गया 16। अब इसमें देखेंगे तो 3 गुना हो रहा है, 36 18, फिर 18 का 3 गुना, फिर 54 का 3 गुना, फिर 162 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 6, 18 का 8, हाथ में लगा 1 और 4, 486 हो जाएगा। तो 246 और 486, 246 486 जो होगा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 12, हाथ में लगा 1, 12 1 13, हाथ में 1, 6 1 7, 732 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 732 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 732 हमारा 1 नंबर ऑप्शन होगा। आते हैं अगले सवाल पे। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये 26 है और ये भी 26 है। बी सी 20 सेंटीमीटर है, तो क्या 10 10 हो जाएगा क्या? और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइट निकाल सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइट निकाल सकते हैं क्या? तो हाइट कितना हो जाएगा? ये डी बिंदु पर काट रहा है मान लो, तो ए डी बराबर 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होगा क्या? छत्तीस इंटू 16 रूट अंडर में हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिए, तो 6 गुने 4 यानी कि 24 हो जाएगा। अब जब हाइट 24 आ गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू हाइट कितना है? 24 गुने, ये पूरा लेंगे, ठीक है, ये पूरा लेंगे BC, हाइट इंटू BC, ठीक है, 1/2 गुने 24 इंटू 20, 2 से 20 को 10 बार में काटेंगे तो ये हमारा 240 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 240 है? ऑप्शन नंबर 2 में 240 है, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। भगवान का अपना घर केरल है और भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है पंजाब को। गेहूं ज़्यादा होता है तो आटा भी ज़्यादा होता होगा, शायद इसीलिए कहा जाता होगा, बट इसका आंसर पंजाब दिया हुआ है, ठीक है। 2 ट्रेनें एक ही गति से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और वे 300 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? प्रत्येक की लंबाई 200 है तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो 400 दूरी तय करेगी। ये कितने सेकंड में कर रही है? 30 सेकंड में। तो 1 सेकंड में ये वाला आएगा, तो इसको 3600 सेकंड से निकाल देंगे क्या? 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा ये 120 बार में, बच्चों का 48 और 3 ठो 0 चिपका देंगे, तो ये हमारा मीटर में है, ठीक है। तो ये किलोमीटर में आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उन दोनों का ट्रेनों का योग है, ठीक है, ट्रेनों का योग है, मतलब दोनों ट्रेनों का योग दिया हुआ है कि दोनों ट्रेनें जोड़ का 48 है, तो 2 से भाग कर देंगे तो 24 आ जाएगा क्या? 24 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। प्रत्येक ट्रेन की पूछा है, ठीक है। अगर दोनों का पूछा होता तो 48 होता, प्रत्येक ट्रेन का पूछा है तो 24 होगा, ठीक है। यहाँ हमारा सेशन खत्म होता है।
मिलते हैं इसी तरह के अच्छे सवालों के साथ अगले सेशन में। आज शाम को ठीक है, एमसीक्यू है 7 बजे, आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, जीके से रिलेटेड है, ठीक है, जीके और प्लस करंट अफेयर। ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले।